डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद अपने सभी छात्रों का एकेडमी की तरफ से स्वागत करती है, जिसमें आज माल विक्रय अधिनियम बिहार न्यायिक सेवा के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं। जो बिहार न्यायिक सेवा के लिए ये माल विक्रय अधिनियम और कंपनी लॉ दोनों को दिसंबर में होने जाने वाली परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण एक्ट हैं और दोनों के क्वेश्चन आप सुनिए और वहाँ पर जाकर ध्यानपूर्वक पढ़ करके टिक लगाइए। सबसे पहले माल विक्रय अधिनियम पर 50 क्वेश्चन, फिर कंपनी अधिनियम पर 50 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले माल विक्रय अधिनियम पर ध्यान दीजिए। माल विक्रय अधिनियम 1 जुलाई 1930 को प्रवर्तन में आया। यह अधिनियम इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पर आधारित है। यह अधिनियम द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पर आधारित है। इसमें बायर की परिभाषा सेक्शन 2A में दी गई है। बायर की परिभाषा सेक्शन 2A में दी गई है। माल विक्रय अधिनियम का उद्देश्य माल विक्रय से संबंधित विधियों को कंसोलिडेट करना और साथ ही साथ अमेंडमेंट करना। सेलर की परिभाषा माल विक्रय अधिनियम में जो दी गई है उसके अनुसार माल का विक्रय या माल का विक्रय जो करार करता है उसी को हम लोग सेलर कहते हैं। विक्रेता वह है जो माल का विक्रय या विक्रय का करार करता है। माल किसे कहते हैं? माल में एक्शनेबल क्लेम और धन दोनों आते हैं। माल विक्रय में एक्शनेबल क्लेम और धन दोनों आते हैं। अब आता है माल के अंतर्गत क्या आता है। इसमें हर प्रकार की चल संपत्ति आती हैं, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केवल चल संपत्तियों के ट्रांसफर से संबंधित है। विक्रय की संविदा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, अंशतः लिखित भी हो सकती है, अंशतः मौखिक भी हो सकती है। विक्रय संविदा और विक्रय करार दोनों अलग अलग हैं। विक्रय करार में भविष्य में होने वाली संविदा को लेखबद्ध कर लिया जाता है, जो भविष्य में जाकर के परिवर्तित की जाती है। रीजनेबल कीमत किसे कहेंगे? रीजनेबल कीमत यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ है। कैविएट एम्पेटर का सिद्धांत माल विक्रय अधिनियम के धारा 16 में बताया गया है। यह सिद्धांत क्रेता के प्रयोजन की योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें बताता है, वाणिज्यिक क्वालिटी के बारे में विवक्षित शर्तें बताता है और क्रेता द्वारा माल की परीक्षा कर लेने के बारे में है। इसे ही कहते हैं कैविएट एम्पेटर या क्रेता सावधान का नियम। नमूने के अनुसार विक्रय का प्रावधान सेक्शन 17 माल विक्रय अधिनियम में है, जिसमें नमूने द्वारा विक्रय का प्रावधान दिया गया है। वारंटी को सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में परिभाषित किया गया है। माल विक्रय अधिनियम में वारंटी को सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में बताया गया है। शर्त वारंटी में बदल जाती है, इसे सेक्शन 13 में बताया है कब कोई शर्त वारंटी में बदल जाती है। अनपेड सेलर को सेक्शन 46 में बताया गया है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50 में बताया गया है। लियन का अर्थ होता है माल पर कब्जा बनाए रखना। लियन का मतलब होता है माल पर कब्जा बनाए रखना जब तक कि उसका पेमेंट ना हो जाए। लियन टर्मिनेट हो जाता है जब आप क्रेता या उसका एजेंट माल पर कब्जा विधिपूर्वक प्राप्त कर लेता है। जो माल खरीदा हुआ व्यक्ति है, अगर वह माल पर कब्जा प्राप्त कर लेता है तो फिर लियन समाप्त हो जाता है। अनपेड सेलर ऐसे अधिकार का स्वयं त्याग कर दे तो यह समाप्त हो जाता है। अनपेड सेलर लियन का प्रयोग कब कर सकता है? लियन का प्रयोग क्रेता दिवालिया हो गया हो तब किया जा सकता है। अनपेड असंदिग्ध विक्रेता धारणाधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? जब क्रेता दिवालिया हो गया हो।
निम्नलिखित किसे माल की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? तो सभी चल संपत्तियां किसे माल की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें सभी चल संपत्तियां आती हैं माल विक्रय अधिनियम में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, विक्रेता द्वारा बेचे गए अगर अंडरगारमेंट के क्रेता को चर्म रोग हो जाता है तो विक्रेता का दायित्व क्या है? उत्तर होगा वह शर्त के उल्लंघन का दोषी है। गारमेंट में हुई कमियों की वजह से अगर चर्म रोग हो जाता है तो उससे शर्त का उल्लंघन माना जाएगा। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट के सिद्धांत के कई अपवाद स्वीकार किए गए हैं, जैसे वाइडेबल संविदा के अंतर्गत कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय और विक्रय के पश्चात कब्जायुक्त क्रेता द्वारा विक्रय। विक्रय के पश्चात कब्जायुक्त क्रेता द्वारा विक्रय। अगला क्वेश्चन, माल विक्रय अधिनियम की धारा 26 में फ्यूचर गुड्स का मतलब, माल विक्रय एक्ट की धारा 26 में फ्यूचर गुड्स का अर्थ है माल जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। माल जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। बिक्री तथा बिक्री के करार में अंतर संविदा के अंदर माल की प्रकृति पर निर्भर है। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 54(2) में माल के संदर्भ में प्रयुक्त नष्ट होने का योग्य का मतलब भौतिक रूप से नष्ट होने से है। भौतिक रूप से नष्ट होने से है। जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ जाता है। यह प्रावधान माल विक्रय अधिनियम की धारा 30 में वर्णित है। रिस्क जो है प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ जाता है। यह प्रावधान माल विक्रय के अधिनियम की धारा 30 में दिया गया है। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यह जो है स्वामी के बारे में बताता है कि जो स्वामी है वह स्वामित्व पाएगा। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट कार्य है, जो स्वामी है वह स्वामित्व पाएगा। विक्रेता का कर्तव्य है माल का परिधान और क्रेता का कर्तव्य है कि उसका प्रतिग्रहण और उसके लिए संदाय विक्रय की संविदा के निबंधनों के अनुसार करे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जब तक क्रेता परिधान के लिए आवेदन ना करे, जब तक क्रेता माल के परिधान के लिए आवेदन ना करे, माल देखने की छूट विक्रेता दे सकता है। जब तक क्रेता परिधान के लिए आवेदन ना करे, विक्रेता माल देखने की छूट दे सकता है। जब तक कि अन्यथा करार नहीं हो, माल का क्रेता उसका परिधान किस्तों में प्रतिगृहीत करने के लिए आबद्ध है। माल का अनपेड सेलर जिसका माल पर कब्जा है तब तक कब्जा बनाए रखेगा जब तक क्रेता उसके पैसे का भुगतान नहीं कर देता है। इसे लियन भी कहते हैं। अगर पैसे का भुगतान नहीं होता है तो वह माल देने से मना कर सकता है। स्पेसिफाइड गुड्स किसे कहते हैं? स्पेसिफाइड गुड्स वह गुड्स है जो माल विक्रय अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है। विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध जो उस माल के बारे में हो जो संविदा का विषय है, शर्त भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है। निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो आप जान लीजिए, विक्रय का करार अपूर्ण होता है, विक्रय पूर्ण होता है और विक्रय एवं विक्रय का करार ये दोनों एक नहीं होते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट, उस व्यक्ति द्वारा विक्रय जो स्वामी नहीं है, 27 में मान्यता दी गई है। जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा विक्रय किया जाता है, उसको कुछ सीमाओं तक विध मान्यता दी गई है।
क्रेता ने माल का प्रतिग्रहण कर लिया है, यह तब समझा जाएगा जब वह विक्रेता को यह प्रतिज्ञात कर देता है कि उसने वह प्रतिग्रहण गृहीत कर लिया है। नुकसानी के तौर पर ब्याज को धारा 51 माल विक्रय अधिनियम में न्यायालय नियत करेगा और यह वह रेट होगा जो न्यायालय उचित समझे। विक्रेता का धारणाधिकार माल एक्ट में सेक्शन 47 में वर्णित है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 45 में माल का विक्रेता अनपेड विक्रेता तब समझा जाता है जबकि पूरी कीमत अभी संदाय ना की गई हो। ये माल विक्रय अधिनियम पर आपके कुछ सवाल रहे। अब हम आपको कंपनी अधिनियम पे बताने जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम पे